शो जो है हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर सचिन तेलंगे जो हैं काफ़ी सालों से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं शोज़। तो उन्होंने मुझे न्योता भेजा कि ये प्रोग्राम जो होगा उसमें आप आइए आकर के। तो इसमें एक है कि जो मेरा ओपनिंग ट्रिब्यूट होगा दैट इज़ फॉर राज कपूर साहब, उनके 100th एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो मेरे 2 गाने उनके हैं जिसमें एक आवारा हूँ उनका बहुत लोकप्रिय गाना है जो रशिया में काफ़ी पॉपुलर रहा, और उसके बाद उनकी एक और मूवी से गाना गा रहे हैं जिसमें मेरा कुछ शारदा जी को भी ट्रिब्यूट उसमें साथ में चला जाता है चले। तो ये 2 गानों के साथ उनको ट्रिब्यूट देखते हुए फिर बाकी प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमने सारे मिक्स सॉन्ग्स इसके अंदर रखे हैं, इसलिए इसका नाम सुरमई शाम रखा है इवेंट का कि पूरी शाम आपकी सुरमई हो। उसमें सारे रंग के गाने हैं, रोमांस भी है, कैबरे भी है, सब जॉनर्स के गाने रखे हैं। तो इसमें मेरी कवाली भी है मुग़ल आज़म से, तो आपकी कवालियाँ भी हैं, कैबरेज नंबर्स भी हैं, लव सॉन्ग्स भी हैं। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल द वैरायटी ऑफ जॉनर्स व्हिच द ऑडियंस होपफुली विल एंजॉय टुडे एंड दे विल टेक इट अ मेमोरी विद देम। राज कपूर साहब का 100th एनिवर्सरी, ये सही बात कहा आपने। तो क्या कुछ लगता है कितना इम्पोर्टेंस उनका है म्यूजिक के हिसाब से भी अगर देखा जाए? कुछ फिल्मों से तो है ये, म्यूजिकली भी हैज गिवन एंड नंबर ऑफ क्वालिटी सॉन्ग। बिल्कुल, जैसे सबको पता है कि राज कपूर साहब को बोला ही शोमैन ऑफ द मिलेनियम गया है। तो शोमैन उनको बोला इसलिए कि उनका डायरेक्शन एक्टिंग तो था ही, लेकिन म्यूज़िक के प्रति उनकी जो रुचि रही है और जो उनका टैलेंट म्यूज़िक में भी था, वो हर एक सुर की बारीकियों को पहचानते थे। तो उनकी जो पुरानी पिक्चरें शुरू हुई आहा आग से लेते हुए, उनका जो पूरा टीम बनी शंकर जयकिशन जी के साथ, मुकेश जी के साथ, राज कपूर जी के साथ, तो वो टीम ने जो म्यूज़िकल एरा एक शुरू किया था 50s से लेकर के, उसी को आगे फिर शंकर जयकिशन वगैरह ने और आगे वॉल्यूम दे करके गए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ये म्यूज़िक की जो नींव रखी, एक पूरे रोमांस और सारे जॉनर्स का म्यूज़िक, ये राज कपूर की बहुत बड़ी देन थी उनकी इंडस्ट्री को। और उनके गानों पे आज भी लोग थिरकते हैं और सुनते हैं और बहुत आनंद उठाते हैं। तो I think he truly deserves a big tribute on his 100th anniversary. So yes. तो आज आपने जैसे कहा कुछ गाने, कुछ जो आप परफॉर्म करने वाले आपने बताया भी, इसके अलावा बाकी कोई और भी आपके साथ सिंगर्स परफॉर्म करने वाला है डुएट में, या फिर आप ही अकेला परफॉर्म? नहीं, डुएट में हैं मेरे साथ में तो वर्षा जी हैं जो इंदौर से आई हैं, तो उनके साथ मेरे डुएट्स हैं। अनुपमा जी हैं, उनके साथ हैं हेमंत जी हैं, उनके साथ भी मेरा डुएट है। तो डुएट्स में भी हैं और सोलोस में हैं, तो दोनों मिक्स जॉनर है। और सचिन जी से किस तरह से तालमेल आपका है? सालों से आप साथ में काम कर रहे हैं। सचिन जी के साथ तो मेरी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी, और सचिन जी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स इन मुंबई। उन्होंने काफ़ी नए कलाकारों को चांस दिया है जो आज नामचीन हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे से कहीं शो में सुना था, तभी उन्होंने मुझसे वादा किया था कि एक वो शो करेंगे जब उसमें मुझे ज़रूर लेंगे वो। और तब उन्होंने परफॉर्मेंस में मुझे बुलाया भी था, वो तलत अजीज के साथ में था एक शो। और उसके बाद आज, क्योंकि उसके बाद मैं काफ़ी सालों से इंडिया से बाहर था तो कुछ हुआ नहीं, अब इंडिया में हूँ और अब उनका प्रोग्राम था तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अगर आप हैं तो आइए और गाइए। तो आज मैं उनके साथ फिर से हूँ यहाँ पर, एंड आई होप दिस जर्नी कंटिन्यूज अगेन। गोल्डन एरा काइंड ऑफ सॉन्ग्स टुडे और टुडेस आल्सो आज की? नहीं, ज़्यादा सब गोल्डन एरास ही हैं, ज़्यादातर सारे पुराने गाने हैं हमारे। तो फ्रॉम द 50s टू द 80s ज़्यादा हैं, तो 80s को भी हमने कवर किया है इसके अंदर। तो गाने किस तरह से आपको पसंद है? आज के दौर के भी पसंद है कि आज के दौर में कुछ गाने आ रहे हैं जो अच्छे हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो लिरिक्स है वो उस मतलब के नहीं निकल के आ रहे हैं जो ज़माने में हुए थे। जो कविताएं थी, जो गज़लें लिखी गई थी, आज उन शब्दों की बारीकियों को आजकल कोई समझना नहीं चाहता है, और आज की जनरेशन ही उन गानों को समझ नहीं पाती क्योंकि आज वोकैबुलरी वो है ही जनरेशन की। तो उनके लिए जो स्लैंग्स यूज़ होते हैं लैंग्वेज में, और उन्हीं के ऊपर आज लिरिक्स भी लिखे जाते हैं, ग्लोबल हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है, सबको समझ में आ जाती हैं स्लैंग्स आज की। तो स्लैंग्स की लैंग्वेज आजकल ज़्यादा, और बाहर के रैप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है, हिप हॉप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है, बी बॉइंग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है। तो इवन द सॉन्ग्स, कोरियोग्राफीज वगैरह थोड़ा
मतलब जो हमारा एसेंस ऑफ बॉलीवुड था वो कहीं मुझे लगता है खोता जा रहा है। तो आज भी, लेकिन इसलिए अगर आप देखें तो जितने भी कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं तो उसमें आज के नए गाने सिर्फ उनके जो सिंगर्स हैं वही गा रहे हैं, लेकिन अगर कोई और कॉन्सर्ट्स हैं तो उसमें गाने आज भी सुनने वाले जो हैं श्रोता वो आज भी पुराने गानों को ही सुनना चाहते हैं। तो जी। वो है सर 31 क्या प्लान है? 31 जाना है तो इंडिया में नहीं है मेरा वो शो, 31 का मेरा बाहर है। सर कैसा रिस्पांस रहता है बॉलीवुड के सॉन्ग्स को लेके बाहर में? बहुत ज़्यादा। मुझे जो वॉइस ऑफ शारदा का खिताब मिला था वो मुझे मिला ही न्यूजीलैंड में था। तो जब मैं न्यूजीलैंड में था तो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने मुझे कहा था गाने के लिए कुछ, और किसी मेरे जानकार ने उनको जाकर के बोला कि शारदा के गाने भी गाते हैं। तो जब मैंने गाया तो उन्होंने एक पूरा शो वॉइस ऑफ शारदा के नाम से किया मेरे साथ। वहाँ पे बहुत ही उम्दा रिस्पांस रहा और एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। और वहाँ बॉलीवुड के सॉन्ग्स को, चाहे आप पूरी दुनिया में जाएं, कनाडा जाएं या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, हम लोग वर्ल्ड टूर कर चुके हैं और हर जगह बहुत खुले आर्म्स के साथ और बहुत वार्म के साथ वेलकम होता है और एक्सेप्टेंस होती है। सर एनी मोर कोलैबोरेशंस यू लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ इंडिया में कुछ नया म्यूजिक लाना है या इंडिया का म्यूजिक कहीं बाहर लेके जाना है? Like people are looking forward for all this such you know. So do you have any plans? Yes, so we have a plan for Canada अभी। तो वहाँ पे मेरे न्यूज़ीलैंड के ही जानकार हैं जो कनाडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो उनके साथ अभी वी आर इन कॉन्वर्सेशंस। तो दे आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज इवेंट एंड अ शो बेसिकली ऑन टेलीविजन। तो अभी उनके वो चैनल वगैरह से बातें चल रही हैं, तो उसमें दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दी बॉलीवुड कल्चर फ्रॉम इंडिया। और वो चाहती है कि मैं यहाँ से जाऊँ और बॉलीवुड से ही कोई और आए जो एसेंस ऑफ बॉलीवुड वहाँ पे ले करके जाए, क्योंकि अभी भी कनाडा में ज़्यादा पंजाबी कल्चर तो है ही ऑलरेडी, उधर पंजाबी फोक वगैरह तो एक्सेप्टेंस काफ़ी है, लेकिन अब जो ट्रू बॉलीवुड कल्चर है उसको हम लोग वहाँ टेलीविजन पे भी ले करके जाने की सोच रहे हैं। तो दैट इज़ इन टू पैनल टॉक्स। सो आई होप जल्दी से जल्दी वो आपको देखने को मिल जाए। As an artist, what do you have to say about कि मतलब आज के जनरेशन में कितना इम्पोर्टेंस है टेक्नीशियंस को भी स्टेज मिलना और परफॉर्म करना? बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक तो कैरोके का ज़माना बहुत हो गया है, वो कैरोके प्लेटफॉर्म पे लोग गा रहे हैं, लिप सिंक ज़्यादा होता है और इवन परफॉर्मर्स पीछे प्लेबैक कर दिया और लिप सिंक करके परफॉर्म कर दिया, तो दैट्स अ गुड फॉर परफॉर्मेंस। आई मीन मेरे भी शोज काफ़ी होते हैं कि एज अ डांसर एंड कोरियोग्राफर जब मुझे डांस करने के लिए बोला जाता है तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप डांस पूरा करके और साथ में गाना भी गाएं, तो उसमें लिप सिंक ही आता है, लेकिन फिर वो डांस और लिप सिंक परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। लेकिन फ्रॉम सिंगर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं सिर्फ कैरोके सिंगिंग कर रहा हूँ तो वो जो एक म्यूज़िक के साथ जो कनेक्ट बनता है वो आपका नहीं होता है। और इवन फॉर द लाइव ऑडियंस दे वांट टू सी द ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ जो फील आता है ऑडियंस को उसमें बहुत मज़ा आता है। कैरोके में इट्स इकोनॉमिकल, तो इसलिए पीपल हैव शिफ्टेड टू द कैरोके बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल फैक्टर्स, बट विदाउट ऑर्केस्ट्रा एंड द टेक्नीशियंस अ सिंगर इज नथिंग अलोन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। तभी आप देखिए शंकर जयकिशन जी के, लक्ष्मीकांत जी के, उनके बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रास लगते थे। इंडियन आइडल में मैं गया था जब लक्ष्मीकांत जी का शो था, तो उसमें उन्होंने प्यारेलाल जी ने बताया कि जो सत्यम शिवसुंदरम का गाना था तो उस गाने के लिए अराउंड 150 म्यूजिशियंस लाइव बैठे थे एंड लता जी परफॉर्म। दैट इज़ लाइक एक ड्रीम है कि आप 150-200 म्यूजिशियंस के साथ एक गाना गाएं। आप सोचिए क्या समा बंधेगा जो कैरोके कभी नहीं बना सकता। तो टेक्नीशियंस आर वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट और उनका भी काम है, उनकी रोजी रोटी है, तो आई थिंक उनके बिना तो सिंगर अकेला कुछ नहीं कर सकता। लास्टली लाइन हो जाएगा। तो एक गाना जो मैं गा रहा हूँ आशा जी का, वो आगे के लिए बहुत मायने रखता है वो गाना। आगे भी जाने ना तू। अंधा फाउंडेशन का जब भी शो होता है, इतना सालों से हम लोग शो कर रहे हैं, एक ब्रांड बन गया हमारा अंधा फाउंडेशन का। और नए कलाकार को लेके तो हम लोग ने बहुत सारे, अभी जो आपके ऑर्केस्ट्रा में देख रहे हो जो छाग रहे सिंगर्स, वो सब अंधा फाउंडेशन ने ली देन है कि उनको कोई तभी ब्रेक नहीं देता था, तभी वो हम लोग उनको ब्रेक देते थे 1-2 गाने के लिए। तो बंदा फाउंडेशन ब्रांड बन गया, ब्रांड के हिसाब से लोग आते ही। सर कैसा आपकी कैसी मतलब पॉजिटिव एनर्जी है कि मतलब यू नो कि आपको शो करना ही है चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, और प्लस लोगों का इतना रिस्पांस देखने के बाद फिर आप मतलब कैसे मतलब टेक ऑन करते हो शो के लिए? मैं जब कॉलेज के जमाने से शो किया, हम लोग पॉकेट मनी के लिए करते थे ये ड्रामाज वगैरह ये सब।
तो उसमें क्या है कि शोज लोग आते गए और हम लोग शो बनाते गए और शो होते रहे, तो वैसा ही मंदा फाउंडेशन ब्रांड बन गया और उसके लोग आते हैं। लोगों को लगता है कोई अलग कुछ मिलेगा, कोई नए नए सिंगर भी आएंगे और कुछ अलग देंगे, वैरायटी देंगे। अभी आप अविकल कक्कर जी को ही सुनिएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई एक नया ही कुदरत का करिश्मा ही है कि वो दोनों मेल और फीमेल वॉइस में गाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि उनकी गायकी सुन के कि ये कुछ अलग ही है। पहली दफा आपने जब सुना था इनकी डुअल वॉइस, कितने प्रभावित या सरप्राइज आपने? नहीं, पहली बार सुना था मैंने फिजा मैयर को भी सुना था, और उनसे भी अच्छा बेटर ये गाते हैं, नहीं ऐसा नहीं। और इनके गायकी के साथ इनकी जो अदाएं है, जो स्टेज पे परफॉर्मेंस रहता है, वो परफॉर्मेंस इनका देखने लायक रहता है। वो परफॉर्मेंस और गायकी ये दोनों का जब संगम हो जाता है तो एक्चुअली ये कलाकार से अच्छा ही निकलता है। तो आज के बाद इसके अलावा क्या क्या परफॉर्मेंसेस है या क्या क्या इवेंट्स आप लोग कर रहे हैं साथ में? नहीं, साथ में हम लोग अभी बहुत सारे मगर एक प्लान कर रहे हैं हम लोग बम्बई रात की भाव में, जो पहले जो बम्बई का नाइट क्लब फेमस था रात के लिए, अभी तो नाइट बंद कर लिया है, मगर हम लोग वही कल्चर वापस लोगों को, नए लोगों को दिखाने के लिए, नए यंगस्टर को दिखाने के लिए ये कैबरे क्या होता है, ये अश्लील नहीं है, ये क्या है, ये देखो आप देखने के लिए हम लोग अभी एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोग अभी लेके आ रहे बम्बई रात की भाव में, जो सब कैबरे रहेगा उसमें और डांस रहेगा और सिंगिंग रहेगी, ये तीनों का संगम रहेगा और लोगों को इसमें मजा आएगा। अविकल सर क्या सुना तो उन्होंने खुद आकर के मुझसे कहा कि मैंने बहुत से लोगों को सुना है इस मेल फीमेल के उसमें, लेकिन आपका अलग ही प्रभाव था, और उन्होंने तभी मुझे बोला था कि आपके साथ हम लोग कुछ करेंगे। तो उसके बाद शोज किए, पर अब ये शो है, और जो अभी बम्बई रात की बाहों में जो उन्होंने जिक्र किया, तो उसका अब हम लोग नेक्स्ट ईयर पूरा प्लान कर रहे हैं। तो वो एक शो नहीं होगा, इट विल बी अ सीरीज ऑफ शोज। तो उसमें पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा होगा विद द सेट्स ऑन द स्टेज, एंड इट विल बी लाइक अ पूरा परफॉर्मेंस विद म्यूजिकल। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, द बॉम्बे कल्चर ऑफ डांस पार्ट्स। बट एज ही सेड कि वो अश्लीलता पे नहीं होगा। आप जैसे कैबरेज में देखिए तो आप हेलन जी को देखें, सारी जिंदगी उन्होंने कैबरे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन कभी भी उनको देख करके एक वल्गैरिटी या अश्लीलता कभी नहीं लगी है। उनको सब लोग देखना चाहते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट्यूम बट हर परफॉर्मेंस। तो हम वो एक परफॉर्मेंस के जरिए उस आभास को वापस ला रहे हैं। सो बाय नेक्स्ट ईयर बहुत जल्दी हम लोग उसका अनाउंसमेंट करेंगे। सो वो एक सीरीज इनके साथ होगा, तो दैट विल बी लाइक अ सीरीज ऑफ शोज व्हिच विल कैरी ऑन। तो वो एक चलेगा। थैंक यू। क्या कोई गाना अगर आप गाते कि आप आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। थैंक यू सर। एक अंतर क्या दो
सबके हैं दिल में कि मैं आया हूँ दिल के साथों में महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में मैं आया हूँ भोले के साथों में महफिल की मस्तानी ओ मस्तानी